जिन लोगों को अभी तक इस तरीके का जो फैन होता है उसका कनेक्शन नहीं आता है, तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो हम यहाँ पे सीखते हैं किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा मोटर वाइंडिंग है और यहाँ पे कुछ वायर ये निकले हुए हैं। तो ये वायर यहाँ पे 5 वायर यहाँ पर हैं और 5 वायर यहाँ पे हैं। ये लीड हमारी यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ नीचे तक की, और ये हमारे मोटर वाइंडिंग से ये वायर निकले हुए हैं। इनको कनेक्शन कैसे देना है, तो यहाँ पे तो समझ में आता है कि हमें कौन सा वायर कहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पर एक ये कनेक्टर दिया गया है। इस कनेक्टर में हमें इस वाइंडिंग वायर को और इस लीड की जो वायर है एकदम कलर कोडिंग के हिसाब से हमें इसमें मैच करके लगा देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले यही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम इनको आपस में वायर को कनेक्ट कर लेंगे कलर बाय कलर। यहाँ पे हम अभी यहाँ पे इतना तो हमें समझ में आता है कि इस वायर को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला के लगा देना है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर हम सभी वायरों को इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। अब इनको हमें इस कनेक्टर में यहाँ पर लगा देना है। तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं और सभी को इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। तो ये वायर हमारी यहाँ से कभी मिस नहीं होगी। अगर कनेक्टर नहीं है तो आप इसमें टेप भी लगा सकते हैं। ये जो कनेक्शन है ये यहाँ पे जॉइंट है, इनको सेफ रखने के लिए कनेक्टर दे दिया गया है। तो इसी तरीके से हमें सभी को लगा लेना है। हम जल्दी जल्दी से इनको सभी को इसमें लगा लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी वायरों को इस तरीके से लगा लिया। अब ये यहाँ पे फिक्स हो गए, यानी इस मोटर वाइंडिंग के सेम टू सेम कलर हमारे कहाँ आ गए, यहाँ आ गए इस डैशबोर्ड में जो बटन लगे हुए हैं बंद करने के लिए और इनको तेज और स्लो करने के लिए, पंखे की स्पीड को स्लो और तेज करने के लिए। तो अब ये वायर हमारे यहाँ आ गए हैं। ये हमारी ये रही लीड और सेम टू सेम कलर वही हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे हम इसके कनेक्शन करते हैं कि इसमें किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है और कहाँ पे कैपेसिटर वायर का वायर जोड़ेंगे, कहाँ पे और किसमें हम इन स्विचों में कनेक्शन करेंगे। तो हमारी ये आ गई मोटर वाइंडिंग की वायर। तो इसमें कितने वायर हैं? 5 वायर यहाँ पर हैं और ये 2 कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये 2 वायर यहाँ के हैं। तो ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 2.0 MFD। तो ये लगा हुआ है। अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं तो वीडियो में बने रहिए, हम इसके कनेक्शन करके दिखा देते हैं। ये हमारी मेन लीड है जो हम बोर्ड से कनेक्ट होकर यहाँ पे आएगी। तो ये हमारी मेन लीड है। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम यहीं से कनेक्शन करना चालू करेंगे और ये हमारे कैपेसिटर के 2 वायर हैं। तो सबसे पहले हमें एक वायर को, हम रेड वायर को यहाँ पे कैपेसिटर में यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से, और जो दूसरा वायर इसी में लगाना है तो वो कौन सा है, ये हमारे मोटर वाइंडिंग के वायर है। तो इसमें जो ब्लू कलर का वायर है उसको हमें इसी मेन लाइन में यहाँ पर लगा देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस मेन लाइन में जो हमारी ये लीड आ रही है बोर्ड से जो हम कनेक्ट देंगे उसमें हमें 2 वायर यहाँ पे बांध देने हैं, एक नीला मोटर वाइंडिंग का और दूसरा कैपेसिटर का। तो ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब इसके बाद हमें कौन सा लेना है, हम एक ही सीरियल बाय सीरियल आपको बताते जाएंगे। अब यहाँ पे जो मोटर वाइंडिंग का पीला वायर आ रहा है, अब हमें उधर को बिल्कुल नहीं देखना है क्योंकि हमारी जो मोटर वाइंडिंग है
उसके जो वायर हैं वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये पीला वाला वायर और ये पीला वाला जो कैपेसिटर का है उसको यहाँ पर इस तरीके से इसको भी लगा देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टेपिंग कर देनी है जिससे लाइन आपस में ना मिले। कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से अच्छी जानकारी मिले। तो यहाँ पर हमने ये हमारा टेपिंग हो चुकी है, ये हमारा वायर फिक्स हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। तो इसमें भी हम टेप लगा देते हैं। बाकी वायर जल जाता है, नहीं समझ में आता है तो आप इसको देख के कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना तो हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसी तरीके से पहले हम आपको यहाँ पर चेक करा देते हैं कि स्लो और तेज कौन से वायर से होगा। तो इसको पहले हम इसमें सप्लाई दे देते हैं। तो ये लीड हम एक बोर्ड में लगा देते हैं, इसको सप्लाई देंगे और इसको स्पीड को कम ज़्यादा समझाने के लिए हम आपके लिए यहाँ पे लगा देते हैं कुछ देर के लिए, जिससे आपको पता लगेगा। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी वायर से स्लो होता है, कौन से तेज। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है और कनेक्शन हमारे यहाँ पर ऑलरेडी है। हम आपको फिर से दिखा देंगे, शायद यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा वायर लेते हैं। तो सप्लाई हमारी यहाँ पे चालू हो गई है। अब इसके बाद हम, ये हमारा मेन लाइन का है, इस वायर को और लाल वाले वायर को हम आपस में यहाँ पर लगाते हैं। तो इस तरीके से ये कैसा चल रहा है, यहाँ पे वायर छू रहा है तो इसको हम टिक 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 की आवाज़ आ रही है, वायर वगैरह रहा है वो भी देख लेते हैं। तो लाल वाला जो होगा उससे हमारा स्लो में चलती, और इसके बाद हम सफ़ेद लेंगे, उससे भी तेज होगा। और जो काला वाला होगा, काली वाली से हमारा फुल स्पीड में पंखा ये चलेगा इस तरीके से। अब इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद हम इसके फुल कनेक्शन इसके स्विच में दे देते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया है कि स्लो और तेज किस वायर से हो रही है। बाकी यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो इसको हम हटा देते हैं, काम करने में दिक्कत होगी और आपको दिखेगा भी नहीं कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगा है। सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सप्लाई को बंद कर दिया है। अब हम इस स्विचों में इसके कनेक्शन कर देंगे प्रॉपर तरीके से। तो हम वायरों को यहीं पे सोल्ड कर देते हैं, तो जिससे जेन्युइन हो जाएगा। रेगुलेटर टाइप का है तो उसमें भी कनेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ तो आपको समझ में आ गया है कि कौन सा वायर से हमारी जो स्पीड है पंखे की वो स्लो और तेज हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, तो 0 पर है। 0 पर जब हम करेंगे तो ये पंखा हमारा बंद हो जाएगा और 1 नंबर चालू हो जाएगा, स्लो चलेगा। फिर 2 नंबर में फिर से उससे तेज, फिर तीसरे नंबर पर फुल स्पीड। जितनी हमारी सप्लाई आ रही है उसके हिसाब से ये पंखा चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो ये वाला वायर है मेन, तो सबसे पहले हमें इसे ही कनेक्शन यहाँ पर देना है। तो यहाँ पे हमने सप्लाई को बंद कर लिया है। इतनी सेफ्टी हमेशा आप रखिए कि सप्लाई को बंद करके ही काम आप करें। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पकड़ लेते हैं और इसको सोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे पास सोल्डिंग आयरन है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर देते हैं।
यहाँ पर हमारा मेन वायर यहाँ पे लग गया है, कौन सी बटन में, 0 वाली में। 0 में हमने इसको लगा दिया। अब इसके ऊपर कौन सा था, उसके ऊपर था हमारा जो वायर है, कौन सा लगाना है, रेड कलर का, लाल। अब लाल तार यहाँ पे लगा देना है, और ये लाल भी हमारा यहाँ पे लग चुका है। तो इसी तरीके से सभी वायरों को कनेक्शन कर लेना है, और दिक्कत कोई नहीं है, आपको उसको पहले समझ लेना है और फिर कनेक्शन कर देना है। अब इसके बाद हमें लगाना है सफ़ेद वायर। ये सफ़ेद लग गया। अब लास्ट में कौन सा लगाना है, लास्ट में लगाना है हमें काला तार। काला हमारा फुल स्पीड में चलेगा। तो ये हमारे जो कनेक्शन है वो एकदम जेन्युइन तरीके से हो चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, कौन से वाले वायर से स्पीड तेज होती है, कौन से वाले वायर से स्पीड कम होती है। इसको अब चालू कर लेते हैं, सप्लाई देते हैं इसकी। अब यहाँ पर हम स्विच ऑन करते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये चालू हो गया पंखा हमारा, और दूसरे से और स्पीड तेज, और तीसरे से फुल स्पीड। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब इसको हम फटाफट बांध लेते हैं जैसे इसकी फिटिंग होती है। स्विच बोर्ड वाला जो बॉक्स है वो हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा पंखा एकदम रेडी हो गया। अब इसको हम चालू करके देख लेते हैं। तो स्पीड ही हमें देखनी है। तो ये पहली वाली बटन हमने दबाई इस तरीके से, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप चालू हुआ, दूसरा फिर उससे तेज, तीसरा उससे फास्ट। तो इस तरीके से दोस्तों कनेक्शन किए जाते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगे, हम और अच्छे तरीके से वीडियो को समझा सकें। तो इस तरीके से हम एक पेडिस्टल फैन की वायरिंग कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।